हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। आज मैं आपसे बात करूँगी डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में कि डिवाइन मस्कुलाइन इस ट्विन जर्नी के बारे में क्या सोचते हैं जब आप दोनों सेपरेशन में होते हैं। क्योंकि जब आप मिलते हैं तब आप एक बबल फेज से गुजरते हैं, उसके बाद आपका सोल शॉक हो जाता है। किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, आप दोनों दूर हो जाते हैं, आप दोनों सेपरेट होते हैं। फिर फेमिनाइन को पता चलता है कि वो फेमिनाइन एनर्जी में है, फिर वो काम करने लगती है। तो ऐसे में डीएम इस जर्नी के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि फेमिनाइन यहाँ पे जितना भी काम करे उसका असर डीएम पर भी होता है, क्योंकि वो दोनों एक ही आत्मा होते हैं और दोनों की चक्रा सेम होते हैं, दोनों की कॉन्शियसनेस भी सेम होती है। ठीक है, तो जहाँ फेमिनाइन काम करेंगे उसका असर डीएम पर भी होता है। तो इस पर बात करेंगे, थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूँगी, डिटेल में बताऊँगी। ठीक है, और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है। तो वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले डिवाइन मस्कुलाइन स्पिरिचुअल रूप से बहुत कम एडवांस होते हैं डिवाइन फेमिनाइन की कंपैरिजन में, क्योंकि फेमिनाइन एक लीडिंग सोल होती है, वो इस जर्नी को लीड करती है, इसलिए वो पहले अवेकन होती है। तो हम सब जानते हैं कि डीएम एक रनर एनर्जी में होते हैं, जिससे डिवाइन फेमिनाइन जो चेज़र की एनर्जी में होती है वो इल्यूजन में आ जाती है, वो उसको फ्रस्ट्रेशन होता है और बहुत सारी कंडीशन के एनर्जी में भी हमारी फेमिनाइन आ जाती है जब डीएम रन कर जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको प्यार नहीं करते, बस उनके अंदर एक फियर की एनर्जी होती है जो इस कनेक्शन की वजह से होती है, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है और इस कनेक्शन के इंटेंसिटी से वो हमेशा डर के भाग जाते हैं। और शायद इसी कारण से या इसी लव के कनेक्शन के लिए वो तब तैयार भी नहीं होते, क्योंकि वो अनअवेकन होते हैं। अब देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन अपने फेमिनाइन के लिए, चाहे वो सेपरेशन में हो, चाहे वो साथ में हो, चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन डीएम अपने फेमिनाइन के लिए हमेशा एक डीप फीलिंग अपने सोल में फील करते हैं। वो फीलिंग इतनी ज़्यादा गहरी, इतनी ज़्यादा डीप होती है कि उन्हें हमेशा अपने सोल तक लेके जाती है। और यही डीप फीलिंग कई बार डिवाइन मस्कुलाइन को इमोशनल पेन देती है, साथ में उन्हें फिज़िकल पेन भी देती है। तो कई बार उनके लाइफ में उनको बहुत सारे हेल्थ इशू भी शुरू हो जाते हैं जब वो सेपरेशन में जाते हैं। अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो जाना, अचानक से बार बार बीमार पड़ जाना, बहुत सारे हेल्थ इशू कई बार तो मेजर भी हो जाते हैं। ठीक है, और वो बार बार यही सोचते हैं कि पता नहीं मैं क्यों, मेरे लाइफ में मतलब क्यों मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्यों मुझे इतने ज़्यादा हेल्थ इशू हो रहे हैं। क्योंकि वो अनअवेकन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा 3D में होते हैं और वो हमेशा चीज़ों को दिमाग से लेते हैं। मतलब किसी पर कौन सी भी कुछ भी हो जाए लाइफ में, लेकिन वहाँ पे वो लॉजिक चिपका देंगे। ठीक है, और बहुत बार डिवाइन मस्कुलाइन अपने ही खुद के इमोशन की जो इंटेंसिटी है उससे भी बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इमोशनल होना पसंद नहीं होता। वो हमेशा अपने इमोशन से भाग जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी उन्हें फील होती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है। वो ना समझ पाते, ना बोल पाते कि उनके साथ आखिर चल क्या रहा है, वो फील क्या कर रहे हैं। उन्हें खुद के ही इमोशन समझ में नहीं आते। तो बहुत बार उन्हें बहुत सारा कन्फ्यूजन भी हमेशा रहता है कि मैं इसके लिए फ़ील क्या कर रहा हूँ, मुझे क्यों फील हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, ये जर्नी डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के लिए सेम होती है, बस थोड़ी पैटर्न अलग अलग होता है उनके हीलिंग का, राइट, पर्जिंग का, हीलिंग का, जो भी है, लेकिन जर्नी सेम होती है। जितना डिवाइन फेमिनाइन के लिए पेनफुल होता है उतना ही डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी ये जर्नी पेनफुल होती है। बट वही है कि ईगो से वो बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, वो इमोशनल नहीं होते, वो इमोशन से भाग जाते हैं। अगर आपने देखा होगा, जब आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन थे, जब आप उनके सामने रोते थे, उनके लिए तड़पते थे, तो वो और ज़्यादा तेज़ी से रन कर जाते हैं, क्योंकि वो इमोशन से भागते हैं, अपने भी और खुद सारे लोगों की भी और फेमिनाइन की भी। ठीक है, क्योंकि वो नहीं बंधना चाहते, उन्हें फ्रीडम अच्छा लगता है, वो बंधना नहीं चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि ये मुझे बांधने की कोशिश कर रही है, उन्हें ऐसा लगता है मैं यहाँ पे अटक गया हूँ। तो वही होता है, इसीलिए डीएम कई बार रन कर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉजिक से ऑपरेट करते हैं, दिमाग ज़्यादा चलाते हैं। तो इसीलिए कई बार होता है कि फेमिनाइन को जब पता चल जाता है जर्नी के बारे में, तो वो
बताने की कोशिश करती है। लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि अगर आपने डीएम को स्पिरिचुअल बातें या जर्नी के बारे में बताने की कोशिश करी होगी तो वो बंदा फिर से भाग जाएगा, और अगर नहीं भागा तो मतलब आपको बोलेगा कि तेरा दिमाग ख़राब है, या तो फिर बोलेगा ये थोड़ी सी हिल गई है, या तो फिर वो खुद ही मतलब बातों को हवा में उड़ा देंगे, क्योंकि वो दिल से कोई काम नहीं लेते। वो हमेशा दिमाग से चलते कि ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब मतलब आप भी तब डिस्टॉर्टेड होते हैं और वो भी अनअवेकन होते हैं। तो जब तक अवेकन नहीं होंगे तब तक ये सारी बातें उनको बताते नहीं, और बताने के ट्राई भी करेंगे तो भी कुछ होगा नहीं। इसीलिए बहुत बार कहा जाता है कि अपने ट्विन से जर्नी के बारे में बातें ना करें, उन्हें ना बताएं, ना कोई वीडियो दिखाए, ना किसी तरह का उन्हें बताए कि ऐसा होता है। जब उनका डिवाइन टाइमिंग आएगा तब खुद ब खुद उनके सामने आ जाएंगे। जब आपको हीलिंग उन्हें देनी होगी, जब आपको उन्हें गाइड करना होगा, तब भी आपको डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना होगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको उस लेवल तक जाना होगा जहाँ से आपके डीएम आपसे खुलकर बात करे, या खुद से पूछे, या वो आपकी बातों को समझने लगे, और वहाँ पे चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने उनको गाइड करना शुरू कर दिया है। ठीक है, क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग होगा। डिवाइन चाहेंगे कि अब आप अपने मैस्कुलाइन को गाइड करो, सपोर्ट करो, जैसे वो आपको ट्रिगर के रूप में सपोर्ट करते हैं। तो देखते हैं कि सेपरेशन में मैस्कुलाइन का क्या हाल होता है, वो क्या सोचते हैं जर्नी के बारे में जब वो रन कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैस्कुलाइन को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारा डीएम को समझ में ही नहीं आता है। उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कि उनके साथ स्पिरिचुअल रूप से हो क्या रहा है, और ये तब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब खास करके मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा मटेरिस्टिक चीज़ों में रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा 3D में रहने वाले हो, बिल्कुल अनअवेकन, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी से मतलब कोसों दूर, और बहुत ज़्यादा ईगो में। तो इन सारे मैस्कुलाइन को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है हमेशा। तो फेमिनाइन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके मतलब उसको पहले खुद को हील होना होता है, उसके बाद डीएम का नंबर आता है। तो ऐसे में डिवाइन मैस्कुलाइन को सेपरेशन में सबसे पहले तो कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे फेमिनाइन हील करने लगती है, फेमिनाइन अपने ऊपर काम करने लगती है, तो असर वहाँ पे भी होता है। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं क्यों इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में हूँ कि मुझे उससे प्यार है या नहीं है, मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ। अजीब व गरीब सवाल उनके दिमाग में चलते हैं, उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। उसके बाद उन्हें बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारी चिंता। अब जितनी फेमिनाइन को होती है उतनी ही डिवाइन मस्कुलाइन को भी होती है, इस कारण से कि अब पता नहीं हम कब फिर से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। एक दूसरे से अलग होने का जो फियर होता है, एंजाइटी डिवाइन मस्कुलाइन के मन में भर जाती है। बहुत सारा फियर, बहुत सारी एंजाइटी। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब सब ख़त्म हो गया, अब शायद हम कभी ना मिल पाए, क्योंकि उन्हें पता है कि चीज़ें बिगाड़ते हैं सबसे पहले डिवाइन मस्कुलाइन। वैसे फेमिनाइन का भी दोष होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी फेमिनाइन बहुत ज़्यादा नीडीनेस में चली जाती है, बहुत ज़्यादा उन पर डिपेंड हो जाती है, तो इसकी वजह से डीएम रन कर जाते हैं। लेकिन एक डिवाइन प्रोसीजर होता है, डिवाइन प्लान होता है, एक तरह से देखा जाए तो मतलब दोनों का भी रोल होता है और दोनों का भी रोल नहीं होता है। सब कुछ डिवाइन करवाते हैं, डीएम से भी डिवाइन ही करवाते हैं, चाहे थर्ड पार्टी को लेके आना, किसी दूसरे के साथ प्यार में पड़ जाना, ये सब कुछ एक ड्रामा, एक डिवाइन का प्लान होता है, ताकि आप दोनों अलग हो जाए, आप दोनों फिर से काम करें, और फिर से आप मतलब पूरी तरह से क्लियर, आपके अंदर कोई गंदगी नहीं, पूरी तरह से प्योरिटी में आके फिर से अपने ट्रू सेल्फ में आके एक दूसरे में मर्ज हो जाए। इसके लिए डिवाइन इतना सारा तामझाम हम लोगों के लिए करते हैं। तो एक दूसरे से अलग होने के बाद जो फियर आता है, उसी फियर से फिर मैस्कुलाइन में बहुत सारी एंजाइटी भर जाती है उनके मन में, और इसके वजह से डिवाइन मस्कुलाइन की जो रूटीन होता है, जो डेली रूटीन होता है, वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। जहाँ पे वो काम करते हैं बिल्कुल उनका मन नहीं लगता, बहुत परेशानी होती है, दिमाग में फेमिनाइन घूमते रहती है। उनकी फैमिली में या फिर जो फ्रेंड है उनके साथ भी उनका थोड़ा सा मतलब वरी वाला पैटर्न शुरू हो जाता है। बहुत सारा स्ट्रेस उस कंडीशन में, रिलेशनशिप में आने लगता है, बढ़ने लगता है, क्योंकि डीएम इग्नोर ही नहीं कर पाते फेमिनाइन के थॉट उनके दिमाग में, क्योंकि हमारी फेमिनाइन यहाँ पे काम कर रही होती है इसकी वजह से।
तो हर वक्त उनके दिमाग में एंजाइटी, एक चिंता बढ़ने लगती है कि पता नहीं अब कैसे मिलूँगा। शायद उन्हें ये भी लगता है, इस बात का भी फ़ियर लगता है कि जैसे किसी और के लिए मतलब उन्होंने आपको छोड़ दिया। ये बात भी उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि मैंने उसको दुखाया है, मैंने उसके ऊपर किसी और को चूज़ करा है। क्योंकि भले ही उनका दिमाग नहीं जानता, लेकिन उनकी सोल बहुत अच्छे से जानती है आपको, क्योंकि उनकी सोल और आपकी एक ही है। और सोल हमेशा एक दूसरे के पास रहती है। आप हमेशा एक दूसरे को एक चुंबक की तरह खींचते हैं और आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं फ़ायदे में, क्योंकि आप तो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके साथ, आपकी कॉस्मिक मैरिज हो चुकी है। ठीक है, तो वो भले ही नहीं जानते, लेकिन उनकी सोल जानते हैं। तो हमेशा उनकी सोल आपके पास ही उन्हें लेकर आएंगे। तो यही सारी चीज़ें धीरे धीरे उनके दिमाग में आने लगती है। बहुत ज़्यादा फेमिनाइन के थॉट, बहुत सारा जो उन्होंने आपके साथ किया, उसके वजह से कई बार तो डीएम गिल्ट की एनर्जी में आते हैं, तो उससे गिल्ट की एनर्जी से उभरने में उन्हें टाइम लगता है। ठीक है, फिर रिग्रेट होने लगता है, फिर सारी चीज़ें याद आने लगती है, बिकॉज़ उन्होंने कार्मिक को चूज़ करा होता है और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का भी डर होता है कि पता नहीं अगर मैं अब जाऊंगा तो ये मुझे माफ़ करेंगी या नहीं करेंगी, मैं किस मुंह से जाऊँ, कैसे शुरुआत करूँ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से डीएम के दिमाग में हमेशा सेपरेशन में एक एंजाइटी हमेशा बनी रहती है, चिंता हमेशा बनी रहती है। उसके बाद और एक परेशानी और एक इशू रहता है सेपरेशन में, जो मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, वो है लोनलीनेस, अकेलापन। ठीक है, भले ही डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का कनेक्शन अटूट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेपरेशन में डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन को अकेलापन नहीं सताएगा या आपको अकेलापन नहीं लगता। यहाँ पे एक बात बता दूँ कि हमें लगता है कि डीएफ को ज़्यादा अकेलापन फील होता है, लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूँ कि फेमिनाइन आपसे ज़्यादा डिवाइन मस्कुलाइन को अकेलापन फील होता है, क्योंकि उन्हें पता है जब आप दोनों बबल फेज़ में होते हैं तो डीएम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी वादे, कस्में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये सारी बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। और जब डिवाइन समय आता है तो सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाती है। वो किसी और के पैर में पड़ जाते हैं, वो किसी और के साथ चले जाते हैं, वो किसी और को चूज़ करते हैं अपने ही फेमिनाइन को छोड़कर, मतलब अपनी ही आत्मा को वो छोड़कर किसी और के साथ चले जाते हैं। अब इसमें उनका कोई दोष नहीं है, ये सब डिवाइन का प्लान होता है, हमें पता है। तो इसके वजह से भी उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है। उन्हें ये सारी बातें याद आती है, उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने बहुत गलत किया है, क्योंकि हमेशा जिस तरह से फेमिनाइन को उनके इंट्यूशन गाइड करते हैं, उसी तरह से उनके भी इंट्यूशन उन्हें गाइड करते हैं। अगर मैं बोलूँ फेमिनाइन कि आपसे ज़्यादा मैस्कुलाइन के इंट्यूशन स्ट्रांग होते हैं, फिर भी वो काम नहीं करते। अगर आपको 2 साल हील होने में लगा है, अगर मैस्कुलाइन मेडिटेशन करने लग जाए तो उन्हें कम से कम 1 साल के अंदर ही वो हील हो जाएंगे। इतनी पावर उन्हें उनके अंदर होती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि फेमिनाइन आप पहले कंप्लीट हील हो जाओ, इसलिए वो भी आपका इंतज़ार करते हैं। ठीक है, जब तक आप काम पूरा नहीं करेंगे तब तक वो आएंगे भी नहीं। और हम यहाँ पे बैठ के ये सोचते हैं पता नहीं वो कब आएगा, वो कब आएगा, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि काम मुझे करना है। जब मैं कंप्लीट हो जाऊँगी, जब मैं बहुत अच्छे से हील हो जाऊँगी, जब मैं मेरे दोनों भी इनर डीएम डीएफ मर्ज हो जाएंगे, बैलेंस कर लूँगी, तब वो आएंगे, क्योंकि उन्हें टाइम नहीं लगता। इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी खुद की हीलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये होती है मैस्कुलाइन पावर, राइट। तो मैस्कुलाइन इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है, उन्हें याद आता है। और रीज़न यही है कि इसी चक्कर में डीएम कई बार बहुत ज़्यादा मल्टीपल अफेयर करने लगते हैं या फिर एडिक्शन में जाते हैं। बहुत ज़्यादा पार्टियों में रहना, दोस्तों के साथ रहना, काम में बिज़ी रहने की कोशिश करना, सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं। ना उनका मन लगता है, ना वो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर पाते हैं, ना किसी काम में उनका मन लगता है। बस वो दिखाने के लिए दिखाते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि मैं अपनी ही फेमिनाइन के सामने कमज़ोर पड़ जाऊँ। तो इसकी वजह से वो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, उसके अंदर इतना पेन होता है मैस्कुलाइन एनर्जी के अंदर
लेकिन वो बोल नहीं पाते, वो बता नहीं पाते। आपको छोड़कर वो एक दिन एक मिनट भी खुश नहीं रहते। अब इस पर बहुत सारी फेमिनाइन ये बोलेंगी कि मैंने तो उसकी कल ही डीपी देखी है, उसकी वाइफ के साथ, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, वो यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है। एक टाइम होता है जब आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होते हैं, तब आपके डीएम आपको बहुत सारे ट्रिगर देंगे, इतने ट्रिगर देंगे कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, आप छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे, आप उन्हें लेट गो करने पे मजबूर हो जाएंगे, आप अपना सेल्फ लव करने में मजबूर हो जाएंगी। इसीलिए जब तक आप देखोगे तब तक वो आपको दिखाएंगे। जिस दिन आपने यू टर्न ले लिया, जिस दिन आपने सच में सरेंडर कर दिया, जिस दिन आपने सच में अपने ईश्वर को, अपने सेल्फ लव को चूज़ कर लिया, उस दिन मैस्कुलाइन को भी बहुत सारी लाइट मिलने लगती है और उनके ट्रिगर भी धीरे 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 कम होने लगते हैं। जहाँ आपको ज़रूरत है हील होने के लिए, जहाँ आपके अंदर का इशू बाहर निकालना होता है, तब वो आएंगे और आपको ट्रिगर देंगे और आपको दिखाएंगे कि अभी ये तुम्हें हील करना है, राइट। तो इस तरह से मैस्कुलाइन आपको सपोर्ट करते हैं और जब आप कंप्लीट हील हो जाते हो तो आप भी अपने मैस्कुलाइन को गाइड करते हैं एक टीचर की तरह, ठीक है। तो ये पैटर्न होता है, दोनों भी एक दूसरे को हेल्प और सपोर्ट करते हैं ताकि दोनों ही अपनी जर्नी को कंप्लीट करें। तो अकेलापन जितना फेमिनिन आपको लगता है उससे ज़्यादा आपकी डिवाइन मस्कुलाइन को लगता है सेपरेशन में। डीएम को लोगों के साथ, सोसाइटी में, समाज के साथ, परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है, एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर होती है। लेकिन सेपरेशन में वो कितने भी लोगों के साथ कितनी भी पार्टियां करें, वो बस नाम के लिए वहाँ पे रहते हैं, उनकी बॉडी रहती है, लेकिन उनका दिल दिमाग हमेशा फेमिनाइन से भरा हुआ होता है। तो इसलिए उनका अकेलापन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और बहुत ज़्यादा उन्हें फील होता है, क्योंकि हमारे फेमिनाइन के इंट्यूशन अच्छे होते हैं, इंट्यूटिव होती है, बहुत सारी सोल फैमिली मिलने लगती है, वो खुद को हील करना जानती है। तो उसका जो अकेलापन है वो जल्दी से हील होता है, लेकिन डीएम का नहीं, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता सिवाय अपने फेमिनाइन के। तो जब फेमिनाइन को देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं तो वो तुरंत हील हो जाते हैं, ठीक है। इसको हील होने में टाइम लगता है। तो जैसे अगर आपने लेसन ले लिया, सीख लिया, उन्होंने भी कोई लेसन सीख लिया, तो तब जाके ये अकेलेपन का जो इशू है वो उनके अंदर से निकल जाता है। तो डीएम की जर्नी भी आपके जर्नी के जैसे ही पेनफुल होती है, डीप होती है। उन्हें भी कंप्लीटनेस में आना होता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह उनकी भी जर्नी होती है जिसमें बहुत सारे इमोशन होते हैं। वो भी आप ही के जैसे अपने लव को सर्च करते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे इशू, बहुत सारे कार्मिक उनके लाइफ में जुड़ जाते हैं। इस स्पिरिचुअल रास्ते में इतने सारे प्रॉब्लम होने के बाद, इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी डिवाइन मस्कुलाइन अपनी ट्विन सोल के लिए, आपसे मिलने के लिए, अपने घर को फील करने के लिए, क्योंकि उन्हें आपके साथ एक घर जैसी फीलिंग आती है, उस अनुभव को, उस भावना को फील करने के लिए वो अपने फेमिनाइन के साथ यूनियन में आ ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी आदि सोल के साथ मर्ज होना है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके रास्ते में कितने प्रॉब्लम है या कितने कार्मिक है, ठीक है। तो उनके रास्ते में जो भी आए वो सब चैलेंज को पार कर लेते हैं। डीएम को बस एंड में डिवाइन फेमिनाइन में मर्ज होना होता है। तो ये था वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि मैस्कुलाइन की क्या फीलिंग होती है, मैस्कुलाइन भी कितने पेन में होते हैं जब सेपरेशन होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और जज नहीं करना, नेगेटिव कमेंट नहीं करना, और साथ में अपने ही मैस्कुलाइन के लिए कुछ भी गंदा नहीं लिखना, ठीक है। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।